हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स भाई ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। ये घटना मेरे साथ 1995 में घटी थी, यानी कि 1995 में। मैं अपना नाम तो बताना नहीं चाहता, पर हाँ, आप मुझे हैप्पी करके बुला सकते हो। मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आपको तो ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी के बारे में पता ही होगा। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। खैर, हमें सिलीगुड़ी कुछ सामान को पहुंचाना था और वहां से सामान लेके चेन्नई जाके फिर पंजाब आना था। हम लोगों ने सोचा कि सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए हमें सारी चीज़ें पैक करके जानी चाहिए, जैसे कि गर्म कपड़े। मेरे असिस्टेंट का नाम अमरदीप सिंह था। वो पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा था। हम दोनों के बीच दोस्ती अच्छी हो गई थी। तो बात करते हैं पहले दिन के सफ़र की। हम लोग हमारे घर से सिलीगुड़ी जाने के लिए निकल गए। वेस्ट बंगाल का रास्ता बहुत लंबा था। जैसे तैसे करके थोड़े दिन सफ़र करने के बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए। सिलीगुड़ी पहुँच के हम लोगों ने सामान उतारा और फिर वहाँ से सामान लेके हमारी दूसरी मंजिल की ओर निकल पड़े। वहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग खुश थे कि हम लोगों ने सामान टाइम पे पहुँचा दिया, क्योंकि जिस सेठ के पास मैं काम करता था वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं नहीं चाहता था कि हमारे खिलाफ कुछ भी कंप्लेंट हो। आपको तो उस टाइम के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ियाँ हुआ नहीं करती थी और रात के 10-11 बजे के बाद रोड एकदम सुनसान हो जाता था। तो ये घटना हमारे साथ तब घटी जब हम लोग रिटर्न पंजाब आ रहे थे। इतने दिन चलाते चलाते मैं थक भी गया था, इसलिए मैंने सोचा कि बीच में ही पूरा दिन आराम करेंगे और शाम होते ही वहाँ से निकल जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। वहाँ पे हमें एक ढाबा मिल गया। मैंने तो बहुत दिनों से पंजाबी खाना खाया नहीं था। पंजाबी खाना खाया और फिर अपने ट्रक को साइड में पार्क करके पूरा दिन सो गया। मेरा असिस्टेंट अमरदीप भी मेरे साथ था। वैसे एक बात तो है, ट्रक चलाने में मज़ा बहुत आता है, भले ही थक जाओ। सारा दिन आराम करने के बाद शाम को फ्रेश होके फिर से खाना खा के हम लोग अपने घर की ओर निकल पड़े। हमें मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसके बाद तकरीबन 15 दिनों की मैं छुट्टी लेने वाला था, क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था और फिर मेरी बेटी की छुट्टियां होने वाली थी, तो मैं उसको टाइम देना चाहता था। पर हमें पता नहीं था कि ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र हो जाएगा। तो बात यह है कि हम लोग एक जंगल जैसे इलाके में आ गए थे। अभी अभी हम लोगों ने एक गांव को पार किया। मैंने देखा कि थोड़ी ही दूर एक औरत जिसने एक नॉर्मल सी साड़ी पहने रखी है, वो हमें ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। मुझे बस इन चोर चकारी से ही डर लगता था। ये भूत प्रेतों पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मैं तो बस अपने वाहिगुरु गुरु को ही मानता था। अमरदीप ने कहा कि पाजी, गाड़ी रोक दो। लगता है इस औरत को सच में हमारी मदद की ज़रूरत है। फिर मैंने वहाँ पे साइड में ही अपनी ट्रक रोक दी। वो औरत हमारे पास आई और कहने लगी कि उसे थोड़ा आगे जाना है। हम लोग भी बिना कुछ सोचे उस औरत को कहा कि देखिए बहन जी, हम लोग आगे से लेफ्ट लेने वाले हैं, मैं आपको चौरास्ते पे छोड़ दूंगा। तो उस औरत ने कहा कि उसे भी लेफ्ट साइड ही जाना है। हम लोग भी फिर उसकी बात मान गए और उसको ट्रक में चढ़ा के आगे बढ़ने लगे। उस औरत के शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कि सड़े मांस की बदबू। मैं आपको एक बात बता दूं, उस औरत ने अपना चेहरा घूंघट से ढक के रखा था। उस ज़माने में औरतें अपना चेहरा ऐसे ही ढका करती थी, तो इसलिए हम उसका चेहरा अच्छे से देख नहीं पा रहे थे और उसके बाल भी लंबे थे। हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे से एक मोड़ आया और हम लोग लेफ्ट साइड की ओर निकल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर हमें एक स्मशान घाट दिखाई दिया। उस औरत ने कहा कि आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए। मैंने कहा कि बहन जी, ये तो स्मशान घाट है, आप कहाँ रहते हो। वो औरत
गुस्से में बोली, गाड़ी रोक दे वरना मारा जाएगा। मैं भी ये सारे लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने फिर अपनी ट्रक रोक दी और फिर वो औरत नीचे उतर के स्मशान घाट की तरफ निकल पड़ी। हम लोगों ने देखा कि जैसे ही वो औरत स्मशान घाट के पास पहुंची, अचानक से वो वहां से गायब हो गई। मैं वो देख के बहुत डर चुका था। मेरा असिस्टेंट अमरदीप तो कांप रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि पाजी चलो यहाँ से, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने भी फिर अपने ट्रक को आगे बढ़ाया। 2-3 किलोमीटर तक तो हम लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हमें लगा कि हम अब उस औरत से बच गए हैं, पर शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने ट्रक आगे ही चला रहा था कि मैंने देखा कि मेरे साइड में कोई साया उड़ता हुआ मेरे पीछे ही आ रहा है। मैंने जब अच्छे से ध्यान दिया तो मैंने देखा कि वही औरत अब उड़ते हुए मेरे पास से गुजर रही है और मुझे देख के जोर जोर से हंस रही है। मैं समझ गया था कि यह पक्का चुड़ैल है। मैंने वाहेगुरु की अरदास करना शुरू कर दिया। जितनी देर मैंने अरदास की तब तक कुछ भी नहीं हुआ, पर जैसे ही मैंने वो अरदास बंद कर दी, वो औरत अचानक से ट्रक के अंदर घुस गई और मेरे ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और मेरी ट्रक पास ही के ही खाई में जाके गिर गई। हम लोगों को फिर दूसरे दिन होश आया तो हम लोग अस्पताल में थे और वहाँ के पास ही के ही गांव वालों ने हमें बचाया था। उन्होंने कहा कि आप लोगों का ट्रक पलट गया था और जब हम लोगों ने सुबह देखा तो आप लोगों की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए हम लोगों ने आपको अस्पताल पहुंचाया। 1 महीने की रेस्ट करने के बाद हमारी हालत ठीक हो गई, पर हम लोगों ने अब कसम खा ली थी कि हम फिर से उस रास्ते से कभी नहीं गुजरेंगे। मेरा नाम सुरिंदर है और मैं नांदेड़ का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी थी। मेरी उम्र 60 साल की है। मेरे असिस्टेंट का नाम विष्णु था। पिछले कई साल से हम दोनों मिलके काम कर रहे थे। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा असिस्टेंट विष्णु भी कभी कभी ट्रक चला लेता है। हम लोगों को माल पहुँचाने के लिए तमिलनाडु जाना था। हम लोगों ने सोचा कि वैसे भी हम लोगों को टाइम लगने वाला है, क्योंकि उससे पहले मुझे पंजाब में जाके माल को उतारना था। पंजाब से वापस आके हम लोग तमिलनाडु जाने के लिए निकल गए। ये घटना हमारे साथ रिटर्न में घटी थी। तो हुआ यूँ कि तमिलनाडु पहुंच के वहाँ पे माल उतार के और फिर वहाँ से माल लेके हम लोग वापस नांदेड़ की तरफ आ रहे थे। हम लोग अब जंगल जैसे इलाके में आ चुके थे। रात के तकरीबन 2:30 बजे होंगे कि हमारा ट्रक अचानक से ख़राब हो गया। फिर मेरे असिस्टेंट ने बोला कि भाई साहब मैं जाके देखता हूँ कि मुझे कोई मिलता है या नहीं। फिर वो थोड़ा आगे गया, किसी आती जाती कार के लिए इंतज़ार करने लगा। तब जाके उसको एक कार वाला जाता हुआ मिला। हम लोगों ने फिर उस कार वाले से अपनी तकलीफ़ शेयर की तो उसने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको पास ही के ही पेट्रोल बंक में छोड़ आता हूँ। अब हम लोगों को तय ये करना था कि हम लोगों में से वहाँ पे कौन जाएगा। असिस्टेंट ने कहा कि नहीं भाई साहब, आप यही रहिए, वही ठीक रहेगा। मैंने भी फिर उसकी बात मान ली। तकरीबन 1 घंटे के बाद भी वो लोग वापस नहीं आए थे। मुझे अब थोड़ी उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उस टाइम पे चोरी चकारी और किडनैपिंग जैसा बहुत होता था और पेट्रोल पंप भी बहुत दूर था। इसलिए मैं अपने ट्रक में जाके थोड़ी देर आराम करने का सोचा। मैं जैसे ही लेटा, मुझे अचानक से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ कुत्तों की थी, पर मैंने सोचा कि कुत्ते ही है ना, इसलिए मैं फिर से सोने लगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साइड जो भी खिड़की है, उस खिड़की पर कोई खटखटा रहा हो। मैंने फिर नींद में ही अपनी आँख खोली और बाहर देखा। मैंने देखा कि एक औरत खड़ी है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। वो कह रही थी कि उसे मदद चाहिए।
मैंने कहा कि देखिए बहन जी, मेरा असिस्टेंट इस ट्रक को रिपेयर करवाने के लिए मैकेनिक को बुलाने गया है। मेरा ट्रक को छोड़ के नहीं आ सकता। पर वो जिद करने लगी। वो कहने लगी कि जंगल के अंदर उसका पति बेहोश पड़ा है। मैंने फिर बिना कुछ सोचे उसके पीछे चला गया। हम लोग अब जंगल के आधा किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे। अचानक से वो औरत रुक गई और अचानक से वो मेरे तरफ मुड़ी और ज़ोर से चिल्लाई। अब मैं समझ चुका था कि वो चुड़ैल है, इसलिए जैसे तैसे करके मैं भागते भागते जंगल से बाहर आने लगा। पर उस औरत ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं अचानक से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं रोड के ऊपर पड़ा हुआ था और मेरा ट्रक मेरे पास ही था। मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ है और थोड़ी ही देर में मेरा असिस्टेंट मैकेनिक को लेके आ गया था। ये स्टोरी भले ही आपको डरावनी ना लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। आप ही सोचिए, आधी रात में आप एक डरावना चेहरा देखो और वो आपके पीछे पड़ जाए तो आपकी हालत क्या होगी।